नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हैवानियत का शिकार हुई मासूम लड़की। सुनसान बाजार, चारों तरफ चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। अपनी धुन में मस्त मगन शराबी झूमता हुआ बाजार से गली की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि एक औरत दुकान की फर्श पर सोई हुई है। चांदनी की कुछ किरणें सामने बिजली के पोल से टकराकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह हद से ज्यादा ही हंसी नजर आने लगी थी। शराबी गुनगुनाता हुआ उसके नजदीक गया और अपनी उंगलियों को उसके गोरे गोरे गालों पर फेरने लगा और किसी भूखे भेड़िए की तरह उस सोती हुई औरत पे टूट पड़ा। औरत दिन भर इधर उधर भटकती रहती। कुछ लोग उसे खाने को भी दे दिया करते। रात को सोते ही वह फिर से उस दुकान की फर्श पे सोने आ जाया करती। उस पागल के लिए वह उसका घर बन चुका था। 6 महीने बीत जाने के बाद उस औरत का पेट आदमी की तूंद के समान हो गया था। उसके कपड़े उसको परेशान करने लगे थे, जिस वजह से उसके अपने कुर्ते को दाएं बाएं से फाड़ लिया था। उसका गोरा बदन फटते हुए कुर्ते से झांकने लगा था। वो औरत पागल जरूर थी, पर उसका गोरा बदन उन सब आदमियों के चेहरे पे एक अलग सी एहसास पैदा कर रहा था, जिन्हें औरत की भूख थी, और उन लड़कों के बदन में भी जिन्हें जवानी चढ़ रही थी। उनकी आंखें बोलती थी, अगर यहाँ पर कोई ना हो तो मैं इस औरत को खा जाता। उसी मोहल्ले के एक औरत ने उसे एक नया कुर्ता दिया जो उसके बड़े हुए पेट को ढक सके। उस औरत को उस पागल पे बड़ा ही तरस आ रहा था। वो अपने आप से कहती, ना जाने किस हैवान ने इस पागल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। ना जाने ये पागल कैसे इस पाप को धरती पर लाएगी। एक दिन वो पागल अपना घर छोड़ के कहीं दूर निकल जाती है। सड़क के किनारे वो लेटे लेटे दर्द से कर्रा रही होती है। तभी सड़क से गुजरने वाली एक कार उसके सामने रुकती है। उस कार से 2 जन फटाफट बाहर उतरते हैं और उस औरत के सामने जाकर उसे देखते हैं और कहते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो समझ जाते हैं कि ये औरत दिमागी तौर से ठीक नहीं है और फिर उसे कार के पीछे वाली सीट पे लेटाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। पागल ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, चलो ऊपर वाले का शुक्र है। थोड़े देर तक वो दोनों शांत कुर्सी पे बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद आदमी अपनी पत्नी से कहता है, अगर ये बच्चा हम रख लें। पत्नी जवाब देती है, क्यों नहीं, वैसे भी ये पागल इस बच्चे को कैसे पाल पाएगी और हमारी भी कोई औलाद नहीं है। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। वो दोनों उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और अस्पताल के डॉक्टर को कुछ 1000 रुपए देते हैं और जाते जाते कहते हैं, जब ये औरत अच्छे से ठीक हो जाए तो इसे डिस्चार्ज कर देना और इसकी फीस हम अकाउंट पे जमा कर दे जाएंगे। वो दोनों बड़े खुश होते हैं कि ऊपर वाले ने आखिरकार उन्हें औलाद दे ही दी। कुछ दिन बाद पागल वापस अपने घर लौट जाती है। वो अपने आप को बहुत हल्का हल्का महसूस करने लगती है, पर उसे कुछ दर्द का एहसास हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दर्द क्यों हो रहा है। वो अपना सर दीवार से टकराकर अपने दोनों हाथ अपनी छाती पे रखती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी छाती पे दर्द हो रहा है। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।